नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। दिनेशपुर के जयनगर स्थित इंटर कॉलेज में रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। विद्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में भाजपा जिला मंत्री कविता नेगी, जिला मंत्री कंचन सिंह, पिंकी डिमरी, विद्यालय प्रधानाचार्य भूपेंद्र नाथ गोस्वामी समेत गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि कविता नेगी ने रानी अहिल्याबाई होलकर जी की जीवनी पर प्रकाश डाला और कहा कि रानी अहिल्याबाई ने महिला सशक्तिकरण के लिए नारी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने घरेलू शिक्षा से आगे बढ़कर स्कूली शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया, महिलाओं को संपत्ति का आधार दिया और स्वतंत्रता दी। वहीं विद्यालय में आए बच्चों को सम्मानित कर उन्हें पुरस्कार भी दिया गया। यह कार्यक्रम समाज में अहिल्याबाई का योगदान को याद करने के लिए आयोजित किया गया। राहुल विश्वास की रिपोर्ट। ये रानी अहिल्याबाई जी की आज जन्म उत्सव हम लोगों ने बच्चों के बीच मनाया राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जयनगर में, और हमारा मेन उद्देश्य यह भी था कि हम बच्चों को मोटिवेट करें और इनके बारे में जानकारी दें, क्योंकि हमारे बहुत सारे महापुरुष ऐसे हैं, ऐसी वीरांगनाएं हैं जिनके बारे में हम अपने बच्चों को बताते ही नहीं हैं, चाहे वो स्कूल हो चाहे घर हो। तो मैं सभी स्कूल में भी अपने प्रधानाचार्य लोगों को, अपने शिक्षकगणों को यही बोलना चाहूँगी कि हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन ऐसा रखिए जो कि हम अपने महापुरुषों के बारे में अपने बच्चों को बता सकें और उनके विचारों को रख सकें, ताकि हम उनके जो विचार हैं और जो उनकी सोच थी वो हम जन जन तक अपने बच्चों तक पहुंचा सकें। और यह कार्य सिर्फ स्कूल कर सकता है या घर में माँ बाप कर सकते हैं। पेरेंट्स इतना नहीं कर सकते जितना हम अपने बच्चों को स्कूल में बता सकते हैं। हमारे शिक्षकगण जितने भी हैं, हफ्ते में एक दिन ऐसा प्रोग्राम रखें जिसमें कि हमारी क्या कहते हैं, जैसे अभी अहिल्याबाई जी का जन्म ये था, हम इसमें पूरा अभियान चलाया है स्कूलों में कि हम इनके बारे में बताएं, इनका जीवन कैसा था, एक गरीब परिवार से थी और कहाँ राजा घराने में उनकी शादी हुई, वो किस परिस्थितियों में आगे बढ़ी, उन्होंने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या भूमिका रही उनकी, वो सब हम आज बच्चों को स्कूल में बता रहे थे। ये सारी बहनें मेरी हैं और ये हमेशा सपोर्ट करती रहती हैं। आज भी इन्होंने बच्चों को प्रेरणा दी, उनको बताया कि उनके बारे में मोटिवेट किया हम लोगों ने। तो इसी तरह के कार्यक्रम आगे को भी स्कूल में चलाते रहेंगे। स्कूलों में ऐसा नहीं है कि प्रतिभाएं नहीं हैं, सुविधाएं ज़रूर कम हैं, लेकिन हमारी मेहनत, हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छे हमारे पास बच्चे हुए हैं। ठीक है, गरीबी है, कुछ अभाव है, लेकिन बावजूद इसके हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं और बच्चा भी सर्वश्रेष्ठ ले रहे हैं। बात है बच्चों के स्तर का और तमाम अन्य चीज़ों का। मैं नहीं लगता कि पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा अन्य सुविधाओं की ज़रूरत होती है। केवल आपकी लालसा, आपकी लगन होनी चाहिए और परिणाम आपको बेहतर मिलने ही मिले। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, हमारे इन गरीब बच्चों, गरीबी कहते हैं क्योंकि आज समाज का एक मापदंड बन चुका है कि सरकारी स्कूलों में वही बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास पैसे की कमी होती है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सभी वर्गों के बच्चे आते हैं, अच्छे बच्चे भी हैं, अच्छे घरों के भी हैं, और इसको हम इन बच्चों को हमने अपने स्तर पर पुरस्कृत कर दिया था। हम फिर 15 अगस्त को करने वाले हैं और बहुत अच्छा लगा कि सामाजिक संस्थाओं ने, राजनीतिक दलों ने, तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं ने इन विद्यालयों की ओर ध्यान देना शुरू किया है और इन बच्चों को पुरस्कार के रूप में इनको मोटिवेशनल एक तरह का गिफ्ट दे रहे हैं। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपील भी करता हूं और भी जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी इन बच्चों की ओर ध्यान दें, जिससे कि इन बच्चों को प्रेरणा मिले और इस जीवन में और बेहतर करने का हौसला इनमें जगे। पहले तो जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हमें बुलाया इस कार्यक्रम में, और बच्चों का यही है कि जो हम शिक्षा देंगे, अगर अच्छे, जैसे हमारे पहले के अहिल्याबाई होलकर हैं और ये रानी लक्ष्मीबाई हैं, इनका अगर हम उनके सामने प्रस्तुत करेंगे चरित्र, तो बच्चियां भी उस चरित्र का अनुसरण करेंगी। ये हम लोगों के ऊपर है, प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को अपने महापुरुषों के बारे में बताए और उनके बारे में जानकारी दे, ताकि बच्चे उसको अपने जीवन में अनुसरण कर सकें।